जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका निरंजन नायंगर के गॉड्स डीमन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वन मोर टाइम गाइस। तो आज मैं आपके सामने एक ट्रैजिक व्लॉग के साथ पेश हुआ हूं गाइस। सो दिस इज अबाउट द इंसिडेंट विच हैपेंड 48 आवर्स बैक। जैसे कि आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे, द ग्रेट ट्रेन क्रैश। यू हर्ड इट राइट गाइस। तो ये जो ट्रेन क्रैश है, इसमें दो पॉपुलर ट्रेन्स ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व, दैट इज हावड़ा एक्सप्रेस एंड कोरोमंडल एक्सप्रेस अलॉन्ग विद अ गुड्स ट्रेन। तो 3 ट्रेन इन्वॉल्व है इस एक्सीडेंट में। तो ऐसा है गाइस, तो बिफोर वी एंटर इनटू फर्दर डिस्कशन विल फर्स्ट गेट टू नो अबाउट द सिचुएशन दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा हुआ है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस इज द ट्रेन विच ट्रेवल्स फ्रॉम चेन्नई टू वेस्ट बंगाल। ओके, सो वेस्ट बंगाल की तरफ से इट वाज कमिंग इन अ फुल स्पीड। एज यू ऑल नो, नॉर्थ इंडियन ट्रेन्स का जो पीपल का पॉपुलेशन होता है ट्रेन में, वो फुल होता है। मतलब ट्रेन ऑलवेज बी हाउसफुल, स्पेशली द ट्रेन्स व्हाट गो टू नॉर्थ इंडिया। ओके, सो इवन इन दिस ट्रेन द सीट्स वर फुल इंक्लूडिंग द एसी कोच एंड इट वाज कमिंग इन अ फुल स्पीड। तो जैसे ये सिग्नल के पास पहुंचता है, द सिग्नल वाज गिवन ग्रीन बाय मिस्टेक and since the driver was in full speed he crossed the signal। और जैसे ही ट्रेन सिग्नल को क्रॉस करता है, the signal changed to red, late reaction as you can all see। तो उसी वजह से जो पटरी पे, जो क्रॉस सेक्शन पटरी पे जो गुड्स ट्रेन खड़ा था, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में जाके गुड्स ट्रेन को धड़ाम से क्रैश कर देता है और द इंजन ऑफ कोरोमंडल एक्सप्रेस goes on top of the goods train। so you can just imagine the impact। तो the train goes on top and the entire bogies are shaken and derailed from the railway track। और सीधा कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो बोगीज हैं वो जाके बाजू के पटरी पे, जो रिवर्स ट्रेन का जो पटरी है वहां पे जाके गिरता है। एंड द हावड़ा एक्सप्रेस ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंगलोर टू वेस्ट बंगाल, उसी दिन इट हैड टू बी डिलेड फॉर 4 आवर्स। कैन यू इमेजिन आवर रेलवे अथॉरिटीज एंड द वर्स्ट thing happening in Indian Railways, they have delayed the Howrah Express by 4 hours that day। मतलब पहले ही वो, मतलब जो डिले नहीं होता तो वो ट्रेन में आता ही नहीं, तो 4 आवर्स डिले होने की वजह से हावड़ा एक्सप्रेस ऑपोजिट साइड से आता है और जो डीरेल हुआ है कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसको जाके धड़ाम से वो क्रैश कर देता है और इवन हावड़ा एक्सप्रेस इज क्रैश्ड ऑन द ट्रैक and lots of people get injured there too। so according to the report of the Indian Express, the famous newspaper of India, thousands of people are injured from both the trains and 260 people have lost their life on spot। You got it right guys। 260 लोग मौत को प्राप्त हो चुके हैं and this is really a big issue because it's involving human life। अमेरिका जैसे नेशन में अगर कोई एक बंदा मर जाता है तो बहुत बड़े सनसनी खबर हो जाती है पूरे देश में ही, और यहाँ पे 260 लोग की मौत हुई है। एंड स्टिल द गवर्नमेंट इज सेइंग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी विल पनिश द क्रिमिनल्स एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सिर्फ वर्ड्स सुनाई दे रहा है, अभी तक एक्शन बाहर नहीं आया है गाइस। दिस इज रियली अ सैड थिंग ऑफ डेवलपिंग नेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर ऑनरेबल पीएम मोदी जी, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान, ये वो। अरे यार मोदी, स्वच्छ भारत अभियान तो कर रहा है कि लोगों को साफ कर रहा है यार देश से। व्हाट द हेल इज हैपनिंग विथ योर मैनेजमेंट? बिकॉज यू आर आवर ऑनरेबल पीएम एंड इवन द रेलवे कम्स अंडर यू, बिकॉज इंडिया इज द लैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इंडिया इज नॉट अ लैंड ऑफ प्रेसिडेंट। इवन दो वी आर हैविंग प्रेसिडेंट रूल, इंडिया में प्रेसिडेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। India is entirely controlled by Prime Minister। So directly or indirectly it is his responsible too for this carelessness, because as per Railway Minister Mr. Ashwini, he is saying that this is the biggest signal error, signal fault। तो सिग्नल के एरर के वजह से ऐसा एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो गया है देश में। तो यही कहना है मिस्टर अश्विनी को अपने वर्डिक्ट में, एंड ही इज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू रिजाइन दिस रेलवे मिनिस्टर पोजीशन। अरे भाई, तेरे रिजाइन करने से कुछ बदलाव आने वाला है? जो लोग मौत को प्राप्त हुए हैं उनके घर वालों को कोई मदद मिलेगा तेरे रिजिग्नेशन से? तू आया, पैसा खाया और खुद रिजाइन होके जा रहा है। टुमारो यू विल कैच सम C ग्रेड और D ग्रेड एम्प्लॉयज ऑफ रेलवेज जो ये सब संभाल रहे हैं,
जो गरीब लोग हैं तू उनको पकड़ेगा, उनको जेल भेज देगा और तू मामला सॉर्ट कर देगा। मतलब यही है तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग बीइंग अ रेलवे मिनिस्टर? फाइनली मौके का फायदा उठाकर मौका छोड़ के भाग रहा है, मैदान छोड़ के भाग रहा है तू, एंड यू आर टेलिंग दैट यू आर गोना रिजाइन। एंड मोदी जी on spot he is saying that the offenders will be punished, but still the punishment is not being declared as the offenders have not been found, exactly the exact reason has not been found। तो फाइनली ऐसा होगा कोई गरीब जनता को ये लोग पकड़ेंगे, सी क्लास और डी क्लास रेलवे एम्प्लॉयज को उनको पनिश कर देंगे। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस शेमफुल थिंग इज हैपनिंग इन अवर नेशन, व्हिच इज रियली रॉन्ग। यू आर पनिशिंग अ पुअर मैन फॉर दिस मिस्टेक, अल्टीमेटली विल पनिश हिम एंड यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ पीएम। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो और गरीब जनता को तकलीफ दे रहे हो इसके ऊपर। और इवन सीएम ममता बनर्जी इज सेइंग द सेम थिंग कि ऑफेंडर्स पनिश होंगे और ये 260 लोगों का मौत नहीं है, हियर 500 पीपल हैव डाइड। शी इज टेलिंग सम डिफरेंट नंबर अपार्ट फ्रॉम रेलवे मिनिस्टर अश्विनी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी इज कन्फर्मिंग 260 और ममता बनर्जी का कहना है इट्स मोर देन 500। सो ये इनका जुगलबंदी में यहाँ लोग की मौत हो गए, मतलब और पीपल हैव बीन थ्रोन इनटू टेम्पोस लाइक ट्रैश। मतलब एक कूड़े कचरे की तरह लोगों के डेड बॉडीज को फेंका जा रहा है, इवन विदाउट शोइंग देम अ प्रॉपर रिस्पेक्ट। अरे यार जस्ट इमेजिन, जो लोग की मौत हुई है और उनके जो परिवार वाले जो टीवी न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे, उनको कितना बुरा लगेगा कि उनके घर वालों को ऐसा फेंका जा रहा है ट्रक में। एटलीस्ट उनको तो रेस्पेक्टफुली केयर करो और उनको तो नीटली संभाल के उनके बॉडी को डिस्पोज करो। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? सो हियर आई सीरियसली फील गाइज दिस इज द एंटायर मिस्टेक ऑफ द रेलवे डिपार्टमेंट एट टॉप लेवल। मतलब मेरे को तो ये भी लग रहा है कि दिस कैन इवन बी पॉलिटिकल स्टंट, अपने पॉलिटिकल प्राप्ति के लिए दे आर जस्ट यूजिंग पीपल लाइक बलि का बकरा। मतलब उनको एक बलि का बकरे की तरह यूज़ किया जा रहा है, उनका मौत हो रहा है। मतलब दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, दिस इज जस्ट माइट बी अ पॉलिटिकल स्टंट, बट ये एक बहुत ही बड़ा सनसनी खबर हो गया है एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा कि जो वीडियो में मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे हाथ में बीइंग अ यूथ वी कैन डू ओनली दिस थिंग, वी कैन टॉक ओवर दिस इश्यू एंड वी कैन स्प्रेड दिस न्यूज़ टू द एंटायर थिंग सो दैट पीपल कैन नो अबाउट दिस एंड पीपल कैन से देयर व्यू अबाउट दिस। मतलब जो मेरा वीडियो को अभी देख रहे हैं वो खुलेआम अपना वीडियो प्रकट कर सकें और ये वीडियो मोदी जी के टेबल तक भी पहुंचे और इवन मोदी जी शुड नो द सीरियसनेस अबाउट दिस कि हमारे देश में डेवलपिंग नेशन में ये सब ट्रेजेडी हो रही है जो होना नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू ऑल टू मैक्सिमम शेयर दिस वीडियो सो दैट पीपल गेट अ मोटिवेशन। मतलब उनको एक मोटिवेशन मिले अच्छा काम करने के लिए, नेक काम करने के लिए, क्योंकि दिस इज नॉट द वे इट हैपन्स। बीइंग अ डेवलप्ड नेशन ऐसे फैसिलिटीज़ हैं हमारे देश में कि इन लोग लाखों रुपए खर्च करके दे आर इन्वेस्टिंग ऑन मेट्रो रेल दैट दिस, और एक छोटा सा एक्सीडेंट तक नहीं कंट्रोल कर सकते एंड इट हैज बिकम अ बिग एक्सीडेंट, बिकम अ ड्रास्टिक एक्सीडेंट नाउ। और एक और है गाइस, देयर इज अ प्लान इन्वेंटेड बाय इंडियन रेलवेज इन 2022 1 year बैक कॉल्ड द कवच प्लान। कवच यानी ऐसे एवरी 500 किलोमीटर्स के, मतलब नॉट 500 किलोमीटर्स, एवरी 500 to 1000 मीटर्स के डिस्टेंस पे दे हैव प्लेस सम सिक्योर डिवाइस। मतलब अगर एक ट्रेन वहाँ से आ रही है एंड इफ वन मोर ट्रेन इज कमिंग सो इट विल प्रोड्यूस अ नॉइस और इंडिकेशन टू द ड्राइवर सो दैट दे विल गेट टू नो कि ट्रेन यहाँ से पास हो रहा है। तो ये है कवच प्लान विच वॉज बॉट इन टू आवर इंडियन नेशन इन 2022 और अकॉर्डिंग टू आवर पीएम दिस कवच प्लान इज ओनली अप्लीकेबल इन इंडिया। सबसे पहले इट वॉज जस्ट अप्लीकेबल एंड इन्वेंटेड इन इंडिया, उसके बाद ही वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में यह पहुंचा है। तो ऐसे इन्वेंट अगर किए आप मोदी जी तो एक्सीडेंट हुआ ही क्यों? एंड नाउ पीएम इज सेइंग दैट अगर ये प्रॉपरली ये कवच के जो डिवाइस है वो इंस्टॉल किया होता कोरोमंडल एक्सप्रेस में तो एक्सीडेंट नहीं होता। अरे यार होने के बाद ही बात करोगे आप, होने से पहले कुछ नहीं करोगे। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर नेशन गाइस। मतलब दिस इज आवर पॉलिटिक्स। पैसा खाते हैं और सब छोड़ देते हैं और लोगों का जान को सैक्रिफाइस कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो आई एम आस्किंग जस्टिस बीइंग यूथ ऑफ दिस नेशन की कुछ ना तो कुछ होना चाहिए हमारे देश में सही। और इसके तहकीकात में आई विल बी इवन कमिंग विद द पार्ट 2 ऑफ दिस व्लॉग जिसमें हम देखेंगे फर्दर डिटेल्स। बहुत गहराई में ये डिटेल्स अभी बनने होगा गाइस क्योंकि ये एक आग की तरह फैल चुका है। इवन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग इज स्प्रेडिंग दिस न्यूज़। तो
यही मैं भी इंतजार में हूं कि इसका पार्ट 2 कैसा रहेगा, और डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 व्लॉग आपके सामने लेके आऊंगा, एंड फर्दर वी विल डिग इनटू दिस एंड गेट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, वेदर इट वाज अ पॉलिटिकल स्टंट और इट वाज अ जेन्युइन एक्सीडेंट, किसने किया, क्या किया, क्यों किया, इसके तहकीकात तक हम जरूर पहुंचेंगे गाइस। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, और मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर छोड़ना कि व्हाट एग्जैक्टली डिड यू फील अबाउट दिस एक्सीडेंट, एंड प्लीज शेयर योर views because your views and comments are really important to me and really important for this nation. इस वीडियो को इतना शेयर करो कि it gains a proper momentum. So until the next time I will be coming back with the part 2 of this vlog guys. So till then share up and think what exactly is happening. मैं अभी चलता हूँ न्यूज़ चैनल की तरफ and I will be getting back to you with an update. See ya. Bye. Take care guys.